स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स सीरीज का डे 7 है, मतलब 7वां दिन है और 7वां क्वेश्चन भी है ना। चलिए इसमें देखते हैं। और यह बहुपद से शुरू है, ये आपको पहले से ही पता है। इसमें कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्न है या निम्नलिखित है। मतलब एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, उसका शून्यक का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इसमें दिया हुआ है। उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्ट और द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहला नंबर, इसका ए नंबर जो है इसमें देखते हैं, यानी 1-1/4 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा यह क्या है, मूलों का योगफल है। कहता है जिसके शून्यकों का योग, तो इस योग और गुणनफल, मतलब पहले योगफल दिया हुआ है उसके बाद इसमें का गुणनफल दिया हुआ है। तो मूलों का योगफल, शून्य क्या होता है, मूल होता है। मूलों का गुणनफल कहिए या शून्यकों का गुणनफल कहिए, बात बराबर है। बतिया बट डिफरेंस वाइज तनी मनी, है ना। तो चलिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ -1/4 तथा मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, है ना। ये वैल्यू दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। अब हम इसका फॉर्मूला यहाँ रखते हैं, इसलिए ये जब दोनों आपको दिया रहे तो डायरेक्ट बहुपद का क्या होता है भाई, फॉर्मूला आता है। इसलिए लिखेंगे हम बहुपद यानी द्विघात बहुपद। इसलिए द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर जरा सा पुट कीजिए तो k क्या है भाई, तो k एक कांस्टेंट है जो सभी में शामिल है। कांस्टेंट एक ऐसा एक वैल्यू है, स्थिरांक वैल्यू है जो ये सभी में अंदर क्या है, गुना है। तो उसको बाद में देखा जाएगा, समझा जाएगा। पहले यहाँ एक्स स्क्वायर रहने देंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा ही। माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, तो -1/4 है। तो लिखेंगे हम -1/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 हमने रखा और x लगा हुआ है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। कोष्ट में इसको बंद कीजिए आप। फिर ध्यान दीजिए k इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x, यानी कि x/4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर x में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, या 1/4x भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे आप रहने भी दे सकते हैं, बात वही है। माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जरा सा, ये क्या है, बटा का जोड़ है, तो इसका हम बटा का जोड़ कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो लेके देखते हैं भाई, 4 एलसीएम हो जाएगा 4 में x से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा तो यहाँ सीधा x बच जाएगा, प्लस 4 कटेगा तो यहाँ आपको 1 बच जाएगा। ध्यान दीजिए, बटा में ये एलसीएम लेने का पीछे का रीजन क्या है, कि हमको क्या हटाना है, यहाँ से के हटाना है। के कब तक चलेगा भाई, के हटाना पड़ेगा। तो इसमें जो कॉमन होता है वही हटाने के लिए ये एलसीएम लिया गया। और अगर डायरेक्ट आप बिना एलसीएम लिए कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ, तो क्या होगा, उसमें गुना होकर कट जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है, इसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम में जो आता है वही के का वैल्यू हो जाता है। एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम में जो आता है वही क्या होता है, के का वैल्यू आ जाता है। तो हम लिखेंगे इसलिए के इक्वल टू 4 रखने पर, देखिए जरा सा, और जब k इक्वल टू हम 4 रखेंगे यहाँ पर, k इक्वल टू जब हम 4 रखेंगे यहाँ, तो 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 हो जाएगा। तो 4 जैसे ही यहाँ आएगा तो 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 से 4 को 4 दिया जाएगा, है ना। तो बच क्या जाएगा ऊपर, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसलिए बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला
4x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी आधार पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बी नंबर, इसको देखते हैं। तो 4(1) जो दिया है इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ऐसे ही बिल्कुल, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 4 तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया 1। अब डायरेक्ट इसलिए हम बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल टू के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए फॉर्मूला में एक जगह माइनस होता है, x² के बाद वाला एक माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है, यानी के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का एक गुणनफल जो होता है वह x से स्वतंत्र होता है। x से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। चलिए यहाँ के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे हम, तो 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है। ध्यान दीजिए अब ये जो है बटा में तो यहाँ है नहीं, और जब बट्टा में कहीं नहीं रहे तो बट्टा में यानी सबके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो एलसीएम लीजिएगा तो 1 ही होगा, मतलब बट्टा में कुछ नहीं रहे, मतलब वहां पे के का वैल्यू क्या है भाई, 1 है, इसलिए वहां डायरेक्ट हम लिख देंगे के का वैल्यू 1 रखने पर, इसलिए के इक्वल टू 1 रखने पर, जब के इक्वल टू 1 रखिएगा यहाँ तो सीधा सीधा आपके पास क्या बन जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, इसका द्विघात बहुपद का आंसर हो जाएगा इसका, है ना। ध्यान देंगे डे 7 के लिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने का तरीका इसमें बदल जा रहा है। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। देखिएगा वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछने का तरीका थोड़ा सा क्या किया, बदल दिया। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले इसमें क्या दिया, शून्यकों का योग यानी कि मूलों का योगफल, चूंकि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हो गया, वैल्यू क्या दिया, -3, है ना, तथा ये क्या है 2, तो गुणनफल हो गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया 2, इसलिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल रट जाइएगा, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट कीजिए आप, तो के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, -3 दिया, तो -3 लिख दीजिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया, तो 2 है, 2 दिया। चलिए के इंटू x² माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो +3x हो जाएगा ये, और प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ भी बट्टा में कुछ नहीं है, 1 छुपा हुआ है, यानी के का वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, इसलिए सीधा सीधा लिखिए के इक्वल टू 1 रखने पर, जब के इक्वल टू यहाँ 1 रखिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2, यही क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए आज हमारा अब जो है अब डे 7 का क्वेश्चन समाप्त होता है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए